अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अच्छा नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेकिंग ऑफ फिल्म, मेकिंग ऑफ ड्रामा, कि एक फ़िल्म और ड्रामा जो है ना उसको कैसे बनाया जाता है। जब रिकॉर्डिंग होती है तो कितनी रीटेक्स होती हैं, तो किस तरह से जो है ना एक जो 5 मिनट का सीन है समटाइम्स उसमें पूरा एक दिन लग जाता है। तो आप देख रहे हैं AMWTV उर्दू और मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक। ये जो सीन आप देख रहे हैं ये जो चाहे ये मेरा सीन है, ये जो प्ले है मैंने ख़ुद लिखा था। और ये पहले आपने जो देखा है एक लॉन्ग शॉट था, अब ये क्लोज से जो डायलॉग है ना पूरे सीन के अंदर जो डायलॉग है ना जो एक बंदे के होते हैं क्लोज में वो एक ही बार ले लिए जाते हैं। अब इसमें जो है ना मेरे और इस लड़की के जो है जितने भी वो डायलॉग है ना वो एक ही बार ले लिए जाएंगे। बाद में जब एडिट होगा तो फिर मेरे डायलॉग के बाद दूसरे का लगेगा, उसके बाद तीसरे, तरतीब वाइज जैसे स्क्रिप्ट लिखा होता है उसके मुताबिक डायलॉग को जोड़ा जाता है। तो ये एक बार जो है ना कैमरा रख के ना एक जगह तो एक बंदे के डायलॉग को कंप्लीट कर लिया जाता है। इस तरह फिर बाद में जो दूसरे करैक्टर बैठे हुए हैं उन पे कैमरा रखा जाएगा और उनके जो तमाम डायलॉग्स होते हैं वो एक ही बार ले लिए जाएंगे। फिर एडिट करते हुए उन्हें आपस में जोड़ लिया जाता है कौन किससे क्या बात कर रहा है। अभी जो आप देख रहे हैं आपको एक ही सीन नज़र आ रहा है, लेकिन इस दौरान जब एडिट शुदा आप प्ले देखेंगे तो इस दौरान दूसरों पे भी आपको जो है ना सीन्स और डायलॉग नज़र आएंगे। अब ये करैक्टर उठ के चला जा रहा है, आउट हो गया है, ये दोबारा से फिर लिया जा रहा है चूँकि कोई जो कमी रह जाती है। जब डायरेक्टर या कैमरामैन जो समझते हैं कि कोई कमी रह गई है तो दोबारा से फिर वो सीन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखें थोड़ा सा। ये डायलॉग बोल रहे हैं, डायलॉग को मैंने म्यूट किया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा डायलॉग में फिर मैं आपको डिटेल में वो समझा नहीं सकता था। ये अब ये करैक्टर उठ के चला जाता है, जब ये करैक्टर चला जाता है तो नेक्स्ट सीन एक होता है, यहाँ से कंटिन्यूटी बनती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो फिर जो अगला सीन होता है ना वो दिखाया जाता है जो नेक्स्ट सीन होता है। तो ये डायलॉग बोले जा रहे हैं। तो ये उर्दू में एक टेलीफिल्म थी उस पार, उसकी ये जो रिकॉर्डिंग के जो कुछ क्लिप्स हैं, कुछ सीन्स हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। अभी चूँकि ये जो दो करैक्टर बैठे हुए हैं इसमें से एक तो मेरा अपना करैक्टर है और एक लड़की है। तो ये जो दो करैक्टर हैं इनके जो तमाम डायलॉग है ना सीन के अंदर वो लिए जा रहे हैं। ये 2 शॉट था, आप यानी क्लोज यानी सिंगल शॉट है। एक होता है मास्टर शॉट जिसमें सब करैक्टर को बैक वक्त दिखाया जाता है, उनकी तमाम डायलॉग बैक वक्त ले लिए जाते हैं या शुरू के ले लिए जाते हैं, वाइंड अप ले लिया जाता है। फिर 2 शॉट लिए जाते हैं, फिर मास्टर शॉट यानी क्लोज शॉट लिए जाते हैं। जैसे ये क्लोज शॉट आप देख रहे हैं। अब ये एक जो ये करैक्टर मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ, ये इनके बिस्किट खा रहे हैं, मेज़ पर से बिस्किट खा रहे हैं। तो अब बिस्किट उठाते हुए ये एक सीन होगा कि ये खाते हुए पीछे आएंगे, जब एडिट में लगेगा तो वो जुड़ा हुआ आपको नजर आएगा। ये देख सकते हैं आप, ये करैक्टर आप जो है ना ये असल यहाँ से लगेगा। बिस्किट इनके खाते हुए ये करैक्टर सुन रहा है बाकी की बातों को। ये इंसर्शन होती हैं जो बाद में लगाई जाती हैं, जब दूसरे बात कर रहे होते हैं तो एक सुनने की जो इंसर्शंस होती हैं ना वो लगाई जाती हैं बीच बीच में, यानी कि लगाई जाती हैं कि अब ये डायलॉग बोलना शुरू करेगा। अब ये अपना डायलॉग है जो अपनी बारी पे जो है ना, अब जो इनके डायलॉग हैं, इन साहब के जो डायलॉग हैं वो मुकम्मल तौर पर ये पहले इनके सारे ले लिए जाएंगे एक ही शॉट में। समटाइम्स 3 शॉट भी लेना पड़ता है वो बाद में, लेकिन अभी इनका क्लोज शॉट लिए जा रहा है। क्लोज में इनके जो डायलॉग हैं वो लिए जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं,
ये बाकी करैक्टर से बात कर रहे हैं जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, और ये अपने डायलॉग, एक जो स्क्रिप्ट, एक बंदा असिस्टेंट खड़ा होता है जिसने स्क्रिप्ट अपने पास रखा होता है, वो तमाम करैक्टर्स को जो है ना स्क्रिप्ट बता रहा होता है कि आपका ये डायलॉग है, आपका ये डायलॉग है। क्योंकि डायलॉग में अगर आपने एक लफ्ज़ भी जो सिचुएशन है उससे कोई गलत बोल दिया या कोई, तो कहानी पूरी बदल जाती है। तो वो देखने वाला ये समझता है जी पीछे तो ये बात हो रही थी, आप उसका इस आगे वाले सीन से लिंक नहीं बनता है। तो इसलिए ये काम होता है डायरेक्टर का और जो असिस्टेंट होते हैं कि ये चीज़ को देखना। क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, समटाइम्स वो फ्लो में गलत भी बोल देते हैं जिससे कहानी पे असर पड़ सकता है। ठीक है, अगर डायलॉग में मिसाल के तौर पर लिखा हो वो बाज़ार चले गए हैं, बोलना है वो बाज़ार चले गए, तो अगला सीन ज़ाहिर है बाज़ार का ही होगा। तो अगर जो करैक्टर है गलती से बोल दे वो गाँव चले गए हैं, तो डायरेक्टर अगर नोट ना ले, जब एडिट करेगा तो उसको फिर वो डायलॉग जुड़ेगा नहीं। क्योंकि पिछले सीन में कहा था जी बाज़ार चले गए हैं, तो अब अगला सीन में, पिछले सीन में करैक्टर ने कहा था गाँव चले गए हैं, अगले सीन में दिखाया जा रहा है कि जी वो बाज़ार में है। तो वो देखने वाला जो है ना वो इम्प्रेस नहीं होता है, बल्कि वो गलती को पकड़ लेता है, फिर कहानी पे असर पड़ता है। ये फिर ये दूसरा करैक्टर है, ये जो मियाँ बीवी का करैक्टर कर रहे हैं, तो ये अब इनके क्लोज शार्ट्स लिए जा रहे हैं, जो इनकी इंसर्शंस हैं, फिर इनके डायलॉग हैं, वो मुकम्मल तौर पर जो क्लोज में ले लिए जाएंगे। बाद में इनको कट करके एक एक करके जोड़ा जाएगा, बाकी के साथ लिंक बनाया जाएगा। ये देखें, ये जो इस फिल्म के अंदर जो है ना माँ का करैक्टर प्ले कर रही हैं, ये जो उस पार टेलीफिल्म थी ये मैंने लिखी थी। इसमें ये दिखाने की कोशिश की थी कि जो कश्मीर के वाले से ये दिखाने की कोशिश की थी। ये एक टेलीफिल्म है, जर्नल टेलीफिल्म है जिसे आप कह सकते हैं। एक कहानी है इसके अंदर कि जो ये आज़ाद कश्मीर और जो इंडियन कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर, ये इसके दरमियान जो ये लाइन है, सरहद है, कंट्रोल लाइन है, सीज़ फायर लाइन है, ये जो है, तो ये आर पार के रिश्तेदार हैं। जो बीच की लाइन है वो उनको आपस में मिलने नहीं दे रही है। तो वो एक ख़ानदान, जब ये बस सर्विस शुरू होती है मुजफ्फराबाद से श्रीनगर, तो उसके ज़रिए वहाँ पे जाते हैं, तेतरी नोट में जाते हैं। तेतरी नोट के रास्ते जो है ना, तेतरी नोट जो पॉइंट है ना बस सर्विस का, दो पॉइंट है, एक मुजफ्फराबाद से बस श्रीनगर जाती है, एक तेतरी नोट से मेंढर जाती है। जो तेतरी नोट से मेंढर एक ख़ानदान जाता है इस पार से उस पार, तो वो अब पुराने रिश्तेदार होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर शादी वो तक नौबत आती है। तो इस तरह से एक दिखाया गया है कि किस तरह जज्बात होते हैं। ये उस पार की ये लड़की दिखाई जा रही है, ये एक टाइटल कैरेक्टर कर रही है ये लड़की, ये मॉडल भी है और ये एक मरकज़ी किरदार में है। इसको उस पार का दिखाया जा रहा है, जो इधर की फैमिली होती है इस पार की, ये उधर जाते हैं, तो वहाँ पे ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं एक दूसरे को। ठीक है, वहाँ की जगह देखते हैं। तो इस तरह से कुछ सीन है। ये अब ये जो लड़की है, इसके इंसर्शन और इसके जो तमाम डायलॉग हैं एक ही बार इसके क्लोज़ में जो है, अब ये उठ के जाने वाला, यानी कि इंसर्शन है, यानी कि उठी है, फिर मास्टर में आपको दिखाई देगा कि उठ के जा रही हैं। अब ये जो मैडम है ये उस पार का एक करैक्टर है। वहाँ पे ये जब ये इस कश्मीर से उधर लोग गए हुए थे, अब देखें ये टू शार्ट में अब उठ के जाएगी, टू शार्ट में डायलॉग भी बोलेगी। और वो ये क्योंकि इसका और ये जो मैं उठ के जाता होता हूँ, ये दोनों हमारा अगला एक अलग सीन होता है। तो ये अब यहाँ डायलॉग टू शार्ट में फिर वो जाने वाला दिखाया जाएगा, ताकि उसके बाद जो पीछे बाकी करैक्टर रह जाते हैं वो आपस में जो उनके बाकी डायलॉग होते हैं वो बोलते हैं कहानी के मुताबिक। तो इस तरह से एक रिकॉर्ड शुदा चीज़ जो होती है जब बन के एडिट हो के आपके सामने पेश होती है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है और आप बड़ी आसानी से उसको रिजेक्ट कर देते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं।
लेकिन चाहे कोई चीज़ अच्छी हो या कोई चीज़ फेमिलियर हो जाए या ना हो, लेकिन उसके बनाने पे बड़ी मेहनत होती है। उसकी स्टार्ट से लेके सबसे पहले आपके जो राइटर होता है, मैं समझता हूँ राइटर को ज़्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि जो राइटर होता है ये उसका टोटल प्लाट उसका होता है, उसके जहन में ये आइडिया आया होता है, वो फिर उस अपने आइडिया को एक कहानी की सूरत में, करैक्टरों की सूरत में पेपर पे लिखता है। जब पेपर पे लिखता है तो फिर ज़रूरत पड़ती है ये जो पेपर पे लिख दिया गया है इसको छापने के लिए, इसको वीडियो बनाने के लिए, इसके शूट करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, इन्वेस्टर की ज़रूरत है। फिर एक प्रोड्यूसर ढूंढा जाता है जो पैसा लगाए, जो इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, जब प्रोड्यूसर आपको मिल जाता है तो फिर प्रोड्यूसर और जो भी लोग होते हैं, एक ऑर्गेनाइज़र भी हो सकता है जो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, वो किसी डायरेक्टर का इंतखाब करते हैं कि हमने किस डायरेक्टर को लेना है इस प्रोजेक्ट के लिए। फिर वो उस कास्ट के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन किस किस को कास्ट किया जाए, किसको क्या करैक्टर दिया जाए। डायरेक्टर जो है ज़्यादातर कास्टिंग में इन्वॉल्व होता है, लेकिन प्रोड्यूसर मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनकी मर्ज़ी होती है कि कौन क्या करैक्टर करेगा। डायरेक्टर की तो होती है लेकिन चूँकि डायरेक्टर वहाँ पे अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकता है, चूँकि पैसे कोई और लोग लगा रहे होते हैं, तो लिहाजा उनकी भी अपनी कोई चॉइसेस होती हैं कि किस बंदे को लॉन्च करना है, किसको हमने प्रमोट करना है। तो वो फिर डायरेक्टर सब यानी कि सलाह मशवरे से जो है कास्टिंग करते हैं कि कौन सा करैक्टर कौन करेगा। तो जब फाइनल इस तरह से बात हो जाती है तो फिर उसके बाद लोकेशंस फाइनल की जाती हैं कि हमने ये सीन, इस सीन की ये डिमांड है, इसके लिए हमें मकान चाहिए, इसके लिए हमें आउटडोर चाहिए, इसके लिए हमें ऑफिस चाहिए। तो ये फिर अरेंजमेंट पहले से कर ली जाती है शूटिंग से पहले कि फ़लाँ सीन हमने इस जगह पे करने हैं, फ़लाँ सीन जो है ना हमने फ़लाँ लोकेशन पे करने हैं। तो वो उन लोग को टाइम दे दिया जाता है कि जी आपके ये जो फ़र्ज़ करो आपका मकान है, इसके अंदर हमने 4 दिन शूटिंग करनी है। ठीक है, फिर आउटडोर जो सीन होते हैं उनको फिर शेड्यूल किया जाता है। फिर आस्ता आस्ता वो उस एक शेड्यूल बना के सबको फिर ये कॉल करके बता दिया जाता है जी फ़लाँ तारीख से। ठीक है, सारे आर्टिस्ट को बया वक्त नहीं बुलाया जाता है समटाइम्स, क्योंकि पहले 4 दिन में हो सकता है एक आर्टिस्ट का काम नहीं है, तो पहले 4 दिनों में उन लोगों को बुलाया जाता है जिनका काम होता है। 5वें दिन अगर मेरा काम शुरू होता है तो मुझे 5वें दिन ही बुलाया जाएगा, मुझे 4 दिन पहले बुला के बिठाया नहीं जाएगा, क्योंकि उस 4 दिनों में मैं अपना कोई और काम भी कर सकता हूँ। तो जब मेरे सीन हो तो मुझे बताया होता है कि आपने फ़लाँ तारीख को पहुँचना है यहाँ पे। तो इस तरह जो उनके डायलॉग होते हैं वो ये तरतीब वाइज रिकॉर्ड नहीं होते हैं। समटाइम्स हो सकता है जो ड्रामे या फिल्म का सबसे आखिरी सीन हो सबसे पहले रिकॉर्ड कर लिया जाए, दरमियान वाला हो जो वो दूसरे नंबर पे रिकॉर्ड कर दिया जाए, जो सबसे पहला है हो सकता है एंड पे रिकॉर्ड किया जाए या सेकंड लास्ट पे किया जाए। तो बाद में इनको फिर तरतीब से रखा जाता है, इन तमाम सीन्स को पूरी फिल्म के जो जैसे स्क्रिप्ट लिखा होता है उस तरतीब से उनको रखा जाता है। फिर आपको एक जुड़ी हुई कहानी नज़र आती है। फिर आप तो यही समझ रहे होते हैं कि तरतीब वाइज रिकॉर्ड हुए, लेकिन नहीं, इसमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। फिर ड्रेसेस का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि भाई एक सीन यहाँ से कह रहा है जी ठीक है हम ज़रा बाज़ार से होके आते हैं, तो उसके बाद बाज़ार का सीन लगना है। तो अगर वो बाज़ार में गया तो वहाँ अगर उसकी शर्ट कपड़े चेंज हुए होंगे, पिछले सीन में उसने अगर रेड शर्ट पहनी है, बाज़ार वाले सीन में उसने ब्लैक पहनी है, तो पब्लिक फ़ौरन नोटिस करेगी यार अभी ये रेड शर्ट से निकला है दरवाजे से बाहर, तो जो बाज़ार में पहुँचते हुए इसकी काली कैसे हो गई है। तो वो सीन चूँकि आगे पीछे रिकॉर्ड हुए होते हैं, इसलिए ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि मैं इस सीन की कौन से सीन से कंटिन्यूटी बनती है। हो सकता है बाज़ार वाला सीन पहले रिकॉर्ड कर लिया जाए, फिर ये ख्याल रखना पड़ता है कि अब हमने जो ये घर वाला सीन रिकॉर्ड करना है जहाँ से उठ के गए थे, तो उसमें वो जो कपड़े थे वो मैचिंग होनी चाहिए। तो वो ये साथ साथ में ड्रेसेस भी, बाज़ राइटर जो है ना ड्रेस भी लिख देते हैं कि कौन से ड्रेस यानी कौन कौन से सीन में ड्रेस सेम होना चाहिए। तो वो पता होता है कि इस सीन का जो ड्रेस है वो इसी सीन में भी होना चाहिए। तो वो सीन के अंदर जो स्क्रिप्ट लिखा होता है वहाँ लिखा होता है कि यहाँ यानी सीन नंबर 3, 4, 5 में ड्रेस सेम होगा। अब हमने 5 पहले नंबर पर रिकॉर्ड कर लिया, तो हमने जो 5 में ड्रेस पहना है वही 3 में होगा, वही 4 में होगा। तो इस तरह से ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अब ये फिर से मास्टर शॉट है, क्लोज शॉट है।
इनकी इंसर्शंस हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक मेन कैरेक्टर था ड्रामे के अंदर। तो इस तरह से ये मेकिंग्स ऑफ फिल्म हम आपको दिखाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWTV उर्दू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।